कक्षा 8वीं गणित अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों के विषय में पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि बहुभुज क्या होता है। तो देखो, बहुभुज एक ऐसी आकृति होती है जो केवल रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र एक बहुभुज कहलाता है। केवल रेखाखंडों से बनी आकृति बहुभुज कहलाती है। जैसे यहाँ उसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, सारे बहुभुज के उदाहरण हैं। ये बहुभुज जो बहुभुज नहीं है। उसके बाद आता है बहुभुजों का वर्गीकरण। बहुभुजों का जो वर्गीकरण है उसे हम भुजाओं के आधार पर करते हैं, भुजाओं या शीर्षों के आधार पर। अब जिस बहुभुज में 3 भुजाएं होती है उसे कहते हैं हम त्रिभुज। 4 भुजाओं वाले बहुभुज को चतुर्भुज, 5 भुजाओं वाले बहुभुज को पंचभुज, 6 भुजाओं वाले बहुभुज को षडभुज, 7 भुजाओं वाले को सप्तभुज, 8 भुजाओं वाले जो बहुभुज को हम बोलते हैं अष्टभुज, 9 भुजाएं जिसमें होती है उसको बोलते हैं नवभुज। इस तरह से आगे 10 भुज। इसके बाद है सम तथा विषम बहुभुज। अब देखो, सम बहुभुज वो होता है जिसकी सभी भुजाएं तथा सभी कोण बराबर माप के होते हैं। मतलब वो जो बहुभुज है वो समभुज तथा समकोणिक होता है। एक समबहुभुज समभुज तथा समकोणिक होता है। उसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर माप के होते हैं। विषम बहुभुज वो होता है जिसकी भुजाओं की माप भी अलग अलग होती है और कोणों की माप भी अलग अलग होती है। इसके उपरांत आता है कोण योग गुणधर्म। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग 180 अंश होता है। देखो, हमने इसको जो है पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। अब एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180। प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन संख्या 4 है। तालिका की जांच कीजिए। प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो, जैसे पहली आकृति हमारे पास त्रिभुज है, इसमें 3 भुजाएं हैं और इन तीनों जो कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। उसके बाद हमारे पास अगली आकृति चतुर्भुज है। चतुर्भुज में एक विकर्ण खींचकर इसे 2 त्रिभुजों में बांटा गया है। अब एक त्रिभुज का जो कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो 2 त्रिभुजों के कोणों का योग कितना हो गया? 2 गुणा 180, या इसमें एक पैटर्न बन रहा है 4 - 2 गुणा 180। 4 क्यों? क्योंकि इस आकृति में 4 भुजाएं हैं। तो उसी तरह से आगे देखो, 5 भुजाओं वाली जो आकृति है पंचभुज, इसमें भी हमने 2 विकर्ण खींचकर इसमें 3 त्रिभुज बन गए। 1 2 3। अब 3 त्रिभुजों में प्रत्येक त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री है, तो 3 त्रिभुजों के कोणों का योग हो गया 3 गुणा 180, या पैटर्न बन गया 5 - 2 गुणा 180। 5 का मतलब पंचभुज। उसी तरह से 6 भुजाओं वाली जो आकृति है उसमें भी हमने विकर्ण खींच लिए और यहाँ पर 4 त्रिभुज बन गई हमारे पास। प्रत्येक त्रिभुज के कोणों का योग है 180 डिग्री। तो 4 त्रिभुजों के कोणों का योग कितना हुआ? एक पैटर्न बन गया 6 - 2 गुणा 180। इसी प्रकार हम 7 भुजाओं वाले बहुभुज के
कोणों का योग भी निकाल सकते हैं। 8 भुजाओं वाले बहुभुज के और 10 और इससे आगे वाली जो भुजाओं वाले बहुभुज के सभी कोणों का योग ज्ञात कर सकते